जय श्री राम कृष्णं वंदे जगत गुरु। वदन भागीरथी के अविरल प्रवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर आप सभी आत्मीय बंधुओं को हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का महापर्व आज का प्रसंग है अपना। प्रिय आत्म बंधुओं, हमारी सनातन वैदिक परंपरा में पर्वों का बड़ा ही महत्व रहा है और उसी श्रेष्ठ श्रृंखला में ये महाशिवरात्रि पर्व है जो एक महापर्व है। वो एक ऐसे समय में आया है, यानी ऐसे समय में हमारे महान मनुष्यों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वज वैज्ञानिकों ने उस पौराणिक काल में एक ऐसा दिन तय किया, एक महापर्व के रूप में, जो सर्दी चली जाती है और गर्मी का आगमन होता है। तो इस ऋतु परिवर्तन में हमारा सर्दियों का जो कफ होता है, तो ऋतु परिवर्तन के समय बीमार होने की आशंका रहती है, तो थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होता है, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, मंदाग्नि होती है। उस समय हमें इस महापर्व दिया है जिसमें हम उपवास करते हैं, पूजन करते हैं और जागरण करते हैं। तीन बातें महाशिवरात्रि को हम करते हैं और करना भी चाहिए, प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, प्राकृतिक शरीर संजो करके अपने आप में जगने के लिए। हमारे सरोवर के वातावरण को देखिए, पेड़ पौधे सर्व वनस्पति भी उपवास करती है। सब ये जो पुराने जो पत्ते होते हैं वो सब गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, पतझड़ ही कहा करते हैं और एक ठूंठ की तरह नजर आते हैं। और कुछ समय के बाद यह पल्वित होते हैं, परिस्फुटित होते हैं, पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं, एक नया जीवन सुगंधित शुरू होता है। तो वैसे हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करके इस महाशिवरात्रि का उपवास करेंगे। हमें कुछ संशक्ति रखनी पड़ेगी, कष्ट, लेकिन उसके बाद में हमारा जो जीवन शुरू होगा, इस महाशिवरात्रि को महर्षियों और महर्षियों ने बताया, उस हिसाब से हम इस पूजन, जागरण, व्रत, उपवास करेंगे तो हम भी पल्वित, पुष्पित, परिस्फुटित और एक हमारा नवजीवन एक सुगंधित शुरू होगा, बसंत खिलेगी। तो हमें महाशिवरात्रि हमारे ऋषियों ने जो ये महापर्व दिया है, तो ये प्रकृति को देकर के हम देखते हैं तो हम एक मनुष्य हैं और भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। और इस महाशिवरात्रि के अंदर हमें इसका उद्देश्य जानना है, जगना है। शिवरात्रि जिसको हम शिवरेन, शिवरात, महाशिवरात्रि भी कहते हैं। तो शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला। रात्रि ये मंगल करने वाली रात है और इसमें उपवास स्वास्थ्य से संबंधित है, ये हमने देख लिया। और उसके बाद में पूजन करने से भी हमें हमारा जो स्वास्थ्य है, जैसे हम शिवलिंग है, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, अभिषेक उस पर जल गिराते हैं, तो ऐसा कहा जाता है जब उस गोल पर यह जल गिराया जाता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है और उस पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमें सकारात्मकता देता है जीवन में, नकारात्मक का सर्वनाश कर देता है और हमें एक नई ऊर्जा, नई ताजगी, एक नया जोश, एक नया जुनून के साथ में हमारी जीवन का शुभारंभ होता है। तो हमें शिव को प्रसन्न और खुश करने के लिए जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक, अनेक द्रव्य से हम अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बिल्व पत्र वगैरह जो चढ़ाते हैं, हर एक औषधि से हमें उनके औषधीय गुणों से और उससे शिव प्रसन्न होते हैं, तो हमें हमारे ऊपर मेहरबानी करते हैं शिव।
ये भौतिक सुख सुविधाएं तो देते ही देते हैं, उसके साथ में आध्यात्मिक में जगने का भी संदेश शिव देते हैं। और हमारा उद्देश्य भी वही होना चाहिए, अपने आप में जगने का, शिव तत्व में जगने का। ये जागरण है, वो मोह निशा में अपन सोए हुए हैं। यानी भगवान ने तो कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया है। कबहुक करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हुए तो सिनेही। उन्होंने बिना स्वरत, बिना कोई कारण अपने स्नेह करने वाले ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है। हर एक जीव को नहीं मिला है, किसी विरले को मिला है, पर हम उसको आलस्य, प्रमाद, मोह निशा में सो करके गवा देते हैं। तो इस मोह निशा की रात्रि में हमें जागना है, जागना है। जिस तरह हम शिवरात्रि को धूणा जगाते हैं, वैसे हमारे चित्त में वैराग्य की धूणा जगना चाहिए, अपने शिव तत्व में, आप तत्व में जगना चाहिए। वो धूणा हमारा प्रज्वलित है, प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश में हम अपने आप को जान सकते हैं, मान सकते हैं। तो वो धूणा प्रज्वलित है, जागृत है, तब ही सब कुछ कर सकते हैं। जब वो बुझ जाएगा तो राख हो जाएगी। ये शरीर है, ये जीवन है, जीवन का प्रकाश, चैतन्यता का अंदर जो प्राणों का प्रकाश है, तब तक ही हम कुछ कर पाएंगे। भगवान के दिए हुए सुअवसर का मौका, उसका लाभ, सौभाग्य हम प्राप्त कर सकेंगे जब ये प्राण रूपी धुआं, ये धूणा बुझ जाएगा तो एक राख हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। हमें इस जागृत रहना है, इसीलिए मोह निशा में, इस ज्ञान की गाढ़ निद्रा में जागृत रह करके वैराग्य का धूणा धुकाना है चित्त में, अपने आप में। तो वो हमारा शिवरात होगी, शिव तत्व में स्थिति होगी। तो हमें पूजा अर्चना, उपवास और जगना, जागरण कर से स्वास्थ्य से संबंधित भी है कि हम जागरण जब करेंगे तो हमारे अंदर जो कफ भरा हुआ है वो बाहर आएगा। और अलाव तापेंगे, धुआं तपेंगे, धुएं के पास बैठकर उस गर्मी के अलाव से अपना जो कफ है वो बाहर आएगा और इस जीवन का संतुलित जो है जीवन आगे बढ़ा रहेगा। किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। नहीं तो कहते हैं कि जाओ तो ही लाग जाया करे, न जाती हुई सर्दी जुकाम कर लेती है और कुछ बीमार या अपन को घेर लेती है। लेकिन हमें जब शिव जी का धुआं अलाव तापते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, कुछ जूस, फल, स्वाहार और ऐसा कुछ लेते हैं हल्का फुल्का, और उसके आधार पर हम हमारा स्वास्थ्य एक नई सफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये उपवास बूढ़ों को, बालकों को, गर्भवती महिला को और रुग्ण व्यक्ति को नहीं करना है। वह अपने जो पत्ते है उसके आधार पर उसी हिसाब से करें। बाकी सभी लोग जागरण करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, उपवास करें, व्रत करें और इस शिव के उत्सव में रम जाएं। इस उत्सवता में एक नई खुशी, नई उल्लास, नया आह्लाद मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और सकारात्मक जीवन से हम अपने मुख्य उद्देश्य की ओर जाएंगे, उस आध्यात्मिकता में जग जाएंगे, शिव तत्व में जग जाएंगे। वास्तव में एक वास्तविक शिवरात्रि हम मना पाएंगे भगवान शिव ने। और हम भजनते, गीता में कहा है भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत के साथ में हमें भजन भी करना चाहिए। इस महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि का भजन करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय का जप करें आप तो वैसे आम दिन में करते उससे 1000 गुना लाभ होगा। और किसी को अगर वायु विकार है शरीर में, गैस्ट्रिक वगैरह, तो एक बम बम जो है मंत्र शिव का, उस बम बम का जप करें। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, और सदगुरुदेव संत महात्मा कहा करते हैं कि उस बम बम का जप करने से हमारी जो ये जॉइंट है, अंदर जो वायु विकार हुआ है, जिसको वादी कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं, वह सर्व वायु विकार का शमन हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए बम बम का जप हमें करना चाहिए, जितना हो सके उतना 24 घंटे करते रहना चाहिए। आसन पर बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा जितना कर सको करते रहना चाहिए। बम बम का जप भी हमें करना ही चाहिए। और जगना वास्तविक कब है? रामचरितमानस में कहा है, जहाँ नहीं तब ही जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा। वास्तविक विषय की पर आते हैं हम। इन्हीं स्वास्थ्य, भौतिक सुख सुविधा, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, इन सब विषय में शिव की पूजा अर्चना उपवास से तो मिलना ही मिलना है और मिलेगा ही। पर वास्तविक उद्देश्य जो जीवन का है वो जगना है। और कब जगेंगे? जब विषय विलास से विराग हो जाएगा, जब इसमें राग नहीं रहेगी, इसका रस नहीं रहेगी, केवल और केवल एक परमात्मा में प्रीति होगी, कि ईश्वर में अनुराग होगा, गुरुदेव के शरणों में हमारी जो प्रीति होगी, प्रेम होगा, तब हम वास्तव में जगे हैं। और विषय की जब तक चेष्टा है, विषय जब तक हम रुचि कर लग रहे हैं, इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तब तक हम जगे हुए नहीं हैं। इस मोह के घोर निद्रा में हम रात पर भले ही महाशिवरात्रि में बैठ जाएं, लेकिन हम जगे हुए नहीं हैं। वास्तविकता में हमें जगना है। तो इसके लिए हमें शुरुआत में, प्रारंभिक में शिव अभिषेक, जो शिवलिंग का अभिषेक करना है, शिव पार्वती गणेश श्री कार्तिकेय शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है, और दिन भर शिव की कथाओं वगैरह सुनना है, और रात्रि जागरण करना है। इसलिए धीरे धीरे शिव अष्टक वगैरह वही करना है। अब आते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का यही सब कुछ है। किसी पौराणिक कथाओं से लेकर के, कथाएं भी खूब आई है। सारपौर जो शिकारी सेवा, जो शिकारी के माध्यम से पूजा अर्चना हुई थी, चार पौर होते रात्रि, सार पौर शिव की सेवा, वह भी पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। और कुछ एक कथाएं आती हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन रात भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और एक कथा भी आती है कि इस दिन हलाहल विष जो निकला था समुद्र मंथन से, उस हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे नीलकंठ कहलाए। और ऐसा कहा जाता है कि जब जहर ग्रहण करते हैं तो रात भर जागरण करना पड़ता है, नहीं तो सो गए तो फिर जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए उन्होंने जागरण किया है। ये कथा भी इससे जुड़ी हुई है और बहुत अच्छी है कि हमें हमारा जो ये जहर है, सारोहर जहर ही हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, आजकल के वैर वैमनस्य से कितना जहर फैला हुआ चारों ओर से, और वह जहर हमारे भीतर न आ पाए, उस जहर से छुटकारा पाने के लिए हमें जागरण करना चाहिए। अपने शिव तव में, जीव तव से शिव तव में जागना चाहिए। इसके लिए भी हमें शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमें प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग में जहाँ मंदिर है, शिवालय हैं, वहाँ जा कर के रुद्र अष्टकम वगैरह करना चाहिए। मैं भी करता हूँ रुद्र अष्टकम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कृत एक रुद्र अष्टकम है, तुलसीदास जी ने बताया है। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरहं सिद्धि आकाश महाकाश वासं भजेयम्। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरह अनंत ज्ञानमयी और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता। निराकारं ओंकार मूलम तुर्यं गिरा ज्ञान गोतुमीशं निरीशं करालम अकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतः। जो निराकार है, ओंकार रूपादि कारण है, तुर्य है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे कैलाशनाथ है, विकराल और महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के आधार संसार से तारने वाले उस भगवान को नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्प्रोन्नमौलि कलोलिं चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामधेनुओं के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही, बाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। सलत कुंडलम भ्रूषुनेतरम विशालम प्रश्नयानम नीलकंठम दयालम मृगधीश सरम अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कुंठ नील है, जो बड़े ही दयालु है, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वदीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम परगलभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेयम भवानी पतिम भावगम।
जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगलम परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूल के नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजन्नानंददाता पुरारी सिदानंद संदो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा महसद पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञान आनंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। न यावदुमानात् पदारविन्दं वदन्तीं लोके परेव नराणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूत अधिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें ये लोक या प्रलोक में कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुः जरा जन्म दुःखोगता तप्यमानं प्रभोपाय आपनामि शंभो। हे प्रभु, हे शंभु, हे इसमें योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख से आप रक्षा कीजिए। रौद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कही हुई इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी सदा प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। इस तरह और भी कहीं शिवाष्टक वगैरह है, पंचाक्षर जो भी स्तुतियाँ हैं, उससे शिव पूजन करना चाहिए हमें। हर हर महादेव। हर